निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में कल से ही तनाव का माहौल है और मुंबई में भी वो तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमानित होने से, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अपमान करने के बाद से शिवसेना आक्रामक है। अब शिव सैनिकों के बाद मनसे भी सड़कों पर उतर आई है। शिवाजी महाराज के अपमान के बाद मनसे भी अब सड़कों पर है। एक साथ आए राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अब ठान लिया है कि शिवाजी महाराज के अपराधी को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। ये नजारा है मुंबई का और ये लोग हैं मनसे के कार्यकर्ता। ये तस्वीर सब बयां करती है कि आखिर लोगों में आक्रोश कितना है। जब से कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है, तब से महाराष्ट्र में तनाव भरा माहौल है। कल तक तो शिवाजी महाराज के अपमान के लिए सिर्फ शिवसेना ही सड़कों पर थी, लेकिन आज मनसे ने भी मोर्चा संभाला। कर्नाटक से आ रही हर एक गाड़ी पर निषेध लिखा जा रहा है। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी लिखा गया और ये शपथ ली गई कि जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलती, कर्नाटक से कोई भी गाड़ी मुंबई में नहीं आने देंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस ने मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे को टालने के लिए धारा 144 लगाया हुआ है 31 दिसंबर यानी 31 तक। शिवसेना जो कि बार बार कहती है, जिनके मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि नियमों का पालन करो, और आज शिवसेना के कार्यकर्ता द्वारा ही धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, लेकिन वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। देखिए इस रिपोर्ट में, देखिए इन तस्वीरों को। मुंबई में इसे कहते हैं धारा 144। मुंबई पुलिस के बाद अब खुद महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग जमा है। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़े बड़े नेता, एमएलए और विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं, लेकिन शायद यहाँ मौजूद सभी लोग भूल गए हैं कि मुंबई में धारा 144 लागू है। ये भूल गए हैं कि मुंबई में अभी कोरोना का खतरा है। एक तरफ तो जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बात बात पर महाराष्ट्र की जनता को लॉकडाउन की धमकी दे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये है उद्धव ठाकरे के जिम्मेदार शिव सैनिक। ये वही शिवसेना है जो बार बार कहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कोरोना के नियमों का पालन करो, लेकिन खुद ही अपने बात पर खड़ा नहीं उतर पाती है। मुंबई पुलिस को लगता है इस जन सैलाब की सूचना नहीं मिली। मुंबई पुलिस की धारा 144 शायद यहाँ लागू नहीं होती। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। अपना जन्मदिन सभी कोई धूमधाम से मनाना चाहता है, अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहता है, लेकिन मुंबई के अक्सा बीच पर एक ऐसी घटना घटी जिसने दोस्त के जन्मदिन को एक दोस्त के लिए मरण दिन साबित कर दिया। जन्मदिन एक ऐसा दिन जो हर इंसान के लिए खास होता है, बेहद खास। सभी लोग कोशिश करते हैं कि उनका जन्मदिन खास बने, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहां जन्मदिन को खास बनाना 7 दोस्तों के लिए महंगा पड़ गया। इतना महंगा, इतना खतरनाक कि जन्मदिन उन 7 दोस्तों में से एक के लिए मरण दिन साबित हो गया। दरअसल 17 दिसंबर को मलाड पश्चिम स्थित मालवनी पुलिस स्टेशन की हद में आने वाली मुंबई की मशहूर अक्सा बीच पर जन्मदिन मनाने गए 7 दोस्तों में से एक दोस्त की कार हादसे में मौत हो गई। एक दोस्त का जन्मदिन ही दूसरे दोस्त का मरण दिन बन गया। मृतक राहुल संजय यादव 22 वर्षीय है, जो अक्षय किशोर पवार नामक 27 वर्षीय का जन्मदिन मनाने घाटकोपर पश्चिम से अपने अन्य और 5 दोस्तों के साथ अक्सा बीच घूमने आया था। मालवनी पुलिस स्टेशन के क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन रजाने द्वारा मामले की जांच में अब तक ये खुलासा हुआ है कि जिस बोलेरो कार से सभी दोस्त घाटकोपर से अक्सा बीच घूमने आए थे, वो कार बर्थडे बॉय यानी अक्षय पवार के पिता की है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि अक्षय और उसके अन्य साथी काफी तेज रफ्तार से कार चलाते हुए बीच के किनारे दाखिल हुए। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो कार में मौजूद कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी। फिलहाल मालवनी पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। बर्थडे बॉय अक्षय पवार ने खुद ही पुलिस को बताया
कि उसके सभी दोस्त कार में बातचीत व मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी अचानक कार चला रहे ऋतिक विलास काले नामक दोस्त ने कार से अपना संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अक्सा बीच पर मौजूद लाइफ गार्ड ने घटना के तुरंत बाद ही कार में फंसे लोगों को कार से बाहर निकाला और कार घायलों को हॉस्पिटल भेजने का काम किया, मगर अफसोस 7 दोस्तों में से एक की रास्ते में ही मौत हो गई। जशमदीपुर के मुताबिक बोलेरो कार में कुल 6 लोग मौजूद थे, जबकि मृतक राहुल यादव कार के बाहर लटक कर मस्ती कर रहा था और वही अन्य 6 दोस्तों की हालत गंभीर है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर तो आपको वाईफाई की सुविधा मिलती ही है, लेकिन जल्द यानी जनवरी 2022 मान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपको न्यू ईयर गिफ्ट दिया जा रहा है। अब लोकल ट्रेन्स में भी वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले मुंबईकरों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जनवरी 2022 से लोकल में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। यात्रियों को 165 लोकल के 3465 कोचों में वाईफाई नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में मध्य रेलवे के स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि अब यात्रियों को चलती लोकल में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक साथ हजारों यात्री सफर करते हैं, इसीलिए एक साथ अधिक लोगों को वाईफाई रेंज मुहैया कराने के लिए सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है। पता चला है कि मध्य रेलवे उच्च क्षमता वाले वाईफाई तंत्र लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि अक्सर लोकल ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों का मोबाइल नेटवर्क संपर्क क्षेत्र से बाहर चला जाता है। नतीजन कई यात्रियों के लिए लोकल में यात्रा के दौरान फोन पर बात करना संभव नहीं होता है। इसी वजह से रेलवे द्वारा यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए लोकल ट्रेनों में एक उच्च क्षमता वाला वाईफाई राउटर स्थापित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से रुका हुआ प्रोजेक्ट नए साल में पूरा होगा। फिलहाल सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। हालांकि अब यात्रियों को रनिंग लोकल में भी वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये सुविधा लोगों को कैसे मिलेगी, इसके लिए पैसे देने होंगे या नहीं, अब इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। नवी मुंबई के एक स्कूल में 18 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। अब उस स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। नवी मुंबई के घनसोली स्थित शेतकरी स्कूल में पढ़ने वाले 18 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने से स्कूल प्रबंधक में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार के दिन 600 विद्यार्थियों को भी कोरोना टेस्ट किया गया और अब नगर पालिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। घनसोली के स्कूल और जूनियर कॉलेज को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। ये सभी छात्र 8वीं से लेकर 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के पिता कुछ दिन पहले कतर से भारत लौटे थे। इस दौरान एहतियातन विदेश से लौटे इस शख्स समेत पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में विदेश से लौटे व्यक्ति की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन जांच में उनका बेटा पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्कूल के अन्य छात्रों का भी कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 18 छात्र पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि बीते 15 दिसंबर से ही मुंबई में स्कूल चालू किया गया है, जिसके बाद स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ और नगर पालिका ने ये बड़ा कदम उठाया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आपने कई प्रकार की बारिश को देखा होगा, स्नोफॉल देखा होगा, पैसों की बारिश, फूलों की बारिश, कई प्रकार की बारिश को देखा होगा, लेकिन कभी आपने आज तक केमिकल की बारिश नहीं देखा होगा। मुंबईकरों ने आज वो भी देख लिया। आपने आज तक कई प्रकार की बारिश देखे होंगे, जैसे कि बर्फ की बारिश, पत्थरों की बारिश, फूलों की बारिश और भी कई प्रकार की। लेकिन क्या आपने कभी केमिकल की बारिश देखी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कल चेंबूर में अचानक केमिकल की बारिश होने लगी। ये देखिए, गाड़ियों की कांच पर, सीट पर, प्लास्टिक पर, हर जगह आपको सफेद पाउडर नजर आएगा। चेंबूर के माहौल गांव में अचानक पाउडर जैसे रसायनों की बारिश होने से भय का माहौल बन गया। हालांकि कुछ ही देर में इस रासायनिक पाउडर ने यहाँ के HPCL प्लांट से बड़ी मात्रा में उत्प्रेरक पाउडर का रिसाव कर दिया और पता चला कि यह संभाग में फैल गया है, जिससे ये पाउडर पूरे गांव में फैल गया। गांव में दंत जयंती भंडारे के दौरान ये पाउडर भक्तों के भोजन में भी चला गया और सभी श्रद्धालु भयभीत हो गए। ये पाउडर आपके शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं, ये पाउडर आपके शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ऐसा डर हर नागरिक के मन में बैठ गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मुंबई नगर निगम के अधिकारी, दमकल विभाग, आरसीएफ और पुलिस गांव पहुंचे और आगे की पूछताछ की और एचपीसीएल के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन एचपीसीएल का कोई अधिकारी मौके पर नहीं आने से नागरिक नाराज है। इस पाउडर से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए एचपीसीएल पूरी तरह जिम्मेदार होगा, ये नागरिकों की भूमिका है। एचपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि पाउडर जहरीला नहीं था और अगर ऐसा हुआ तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में एएनसी अब एक्शन में आते हुए नजर आ रही है। जगह जगह ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज भी कुरियर किए जाने वाले करोड़ों के माल को जब्त किया गया है। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात मुंबई के डोंगरी इलाके के कुरियर ड्रग्स मामले में एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलर उत्तम को कोर्ट में पेश भी किया गया। पेडलर कुरियर के द्वारा दूसरे देशों में ड्रग सप्लाई करते थे। नए साल के जश्न के लिए बड़े पैमाने में ड्रग सप्लाई करने वाले थे। उससे पहले ही एनसीबी ने इनका भांडाफोड़ कर दिया। बता दें कि नशे की इस खेप को अलग अलग सामानों में छिपाकर विदेश भेजने के प्लान में थे। ड्रग्स को हेलमेट, माइक्रोवेव ओवन, स्टेथोस्कोप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पाइप, खाने पीने के सामानों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले थे। हालांकि इस मामले में एनसीबी ने पहले एक विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया था। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। अब महाराष्ट्र को ओमिक्रॉन डराने लगा है। महाराष्ट्र में कल भी ओमिक्रॉन के 8 नए मामले दर्ज हुए थे और आज एक बार फिर से 6 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आए दिन महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं आज एक बार फिर से महाराष्ट्र में 6 ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, जिसमें से 4 मुंबई एयरपोर्ट पर निगरानी में रखे हुए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं एक पिंपरी चिंचवड में और एक पुणे से ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे अब हड़कंप मच गया है। कल भी महाराष्ट्र में 8 ओमिक्रॉन के मरीज होने की पुष्टि हुई थी, तो वहीं आज 6 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पुणे में 5 साल की एक बच्ची ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जहां एक तरफ मुंबई और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं आज एक बार फिर से मुंबई में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। जो मामले 150 तक रह गए थे, वो एक बार फिर से 300 को पार कर गए हैं। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 336 मामले सामने आए हैं। 201 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और 2 व्यक्ति ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 40,857 मरीज की टेस्टिंग की गई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। 2081 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। एक्टिव कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है। सील बिल्डिंग की संख्या 17 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुंबई की भी कुछ खासी अच्छी नहीं है। क्या है मुंबई की हवा की हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली हवा की गुणवत्ता स्तर यानी AQI को लेकर भले ही चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन आर्थिक राजधानी यानी मुंबई भी दिल्ली से कम नहीं है। हवा की गुणवत्ता को मापने वाले स्विस संगठन IQ एयर के मुताबिक 17 दिसंबर को मुंबई का वायु की गुणवत्ता का स्तर यानी अस्वास्थ्यकर श्रेणी का था, मतलब AQI 157 था। WHO के वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की हवा में PM 2.5 की सांद्रता वर्तमान में 13.5 गुना अधिक है। इस बीच 15 दिसंबर को सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम श्रेणी में 120 था। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।